आज हम इस वीडियो में देखेंगे एसडी वैन रूल के बारे में। इसको हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं FortiGate फायरवॉल के अंदर, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे हम ट्रैफिक को प्रायोरिटाइज कराएंगे, ये सब चीज़ें। इसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था एसडी वैन कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। FortiGate के नाम से प्लेलिस्ट होगी। और इसके थ्रू हमने करवाया था लिंक फेल ओवर। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हमारा ऑटो लिंक फेल ओवर नहीं होता है। अगर आप एसडी वैन रूल कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो एसएलए के बेस पर आपका लिंक फेल ओवर कर देता है। अगर मान लीजिए आपका आईएसपी 1 डाउन हो जाता है तो आपका ट्रैफिक किससे पास होगा, आईएसपी 2 से। तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में। एच डी वन रूल क्या था हमारा, ये मिस हो गया था, मतलब कि हमारे पास टाइम नहीं था तो इसलिए हमने ये छोड़ दिया था। तो इस वीडियो में इसको कवर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एच डी वन रूल के क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एच डी वन रूल की हेल्प से ट्रैफिक को प्रायोरिटाइज कराते हैं। अगर मान लीजिए हमें किसी भी ट्रैफिक को, सबसे पहले मैं एक टोपोलॉजी आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ये सपोज करिए हमारा आईएसपी 1 है और ये है हमारा आईएसपी 2, और यहाँ पर हमारा फायरवॉल लगा होगा। एक लिंक आ रहा होगा हमारा आईएसपी 1 से फायरवॉल के ऊपर, और दूसरा लिंक आ रहा होगा हमारा आईएसपी 2 से। और नीचे क्या होता है, हमारा स्विच कनेक्टेड होता है। इसके नीचे हमारे यूजर्स कनेक्टेड होते हैं। ये मान लीजिए आपका 100 Mbps का लिंक है और ये वाला है आपका 70 Mbps का। तो अभी क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आपका जो भी ट्रैफिक होता है वो किससे पास होता है, तो वो पास हो रहा है आपका, मान लीजिए यहाँ पर आईएसपी 1 से। अब यहाँ पर आप क्या करना चाह रहे हैं कि आपके एनवायरनमेंट में कुछ एप्लीकेशंस है जो आप चाहते हैं कि उनमें डिस्कनेक्शन ना हो या उनमें आपको हाई बैंडविड्थ मिले। तो ये सब चीज़ें आपको करना है। जैसे कि सपोज करिए आपके पास जूम एप्लीकेशन है, इसमें क्या होता है, आपको इंटरनेट हाई परफॉर्मेंस का चाहिए होता है, मतलब कि इसमें कोई भी आरटीओ नहीं आना चाहिए, आपके इंटरनेट में लेटेंसी नहीं आनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर आरटीओ आ रहा है और लेटेंसी आ रहा है, पैकेट लॉस आ रहा है, तो आपका जूम बार बार डिस्कनेक्ट होगा या आपको वॉइस नहीं आएगी। तो ये सब इश्यू आपको फेस करने पड़ते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए आईएसपी 1 से हमारा बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक जा रहा है ऑल यूजर्स के लिए, ऑल एप्लीकेशंस के लिए। बट हमें यहाँ पर क्या करना है, जूम की एप्लीकेशन हुई, टीम्स की एप्लीकेशन हुई, या सिस्को वेबएक्स की एप्लीकेशन हुई, तो इनको हम क्या करेंगे, इस वाले लिंक के थ्रू सेंड करेंगे इसका ट्रैफिक। जो भी इन एप्लीकेशन के अलावा जितना भी ट्रैफिक होगा वो आपका निकल जाएगा एचपी 1 से। और जो बाकी ट्रैफिक है हमारा, जैसे कि जूम का, टीम्स का या सिस्को वेबएक्स का, तो उनको हम किसके थ्रू फॉरवर्ड करेंगे, आईएसपी 2 के थ्रू। ये होता है हमारा एसडी वैन रूल की हेल्प से। अगर मान लीजिए, ये तो होगी हमारी एप्लीकेशन। अगर मान लीजिए कोई आपके पास पर्टिकुलर पोर्ट है, पोर्ट कह लो, या फिर कोई पर्टिकुलर डेस्टिनेशन है, जैसे कि आपका कोई सर्वर है 8.8, या पब्लिक कोई भी एबीसी एप्लीकेशन है, या कोई भी डेस्टिनेशन हो सकता है, डेस्टिनेशन सर्वर जो कि इंटरनेट पर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, दो आईएसपी थे हमारे पास। इसको मैं बैक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास 2 आईएसपी थे। तो हमारा बाय डिफॉल्ट किससे जा रहा है ट्रैफिक, इस वाले से। अब आप चाह रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर आपके पास डेस्टिनेशन है, ये सपोज करिए 1.1.7, इसका ट्रैफिक आप सेंड करना चाहते हैं आईएसपी 2 के थ्रू। तो आप यहाँ पर ये चीज भी कर सकते हैं, बट ये किसके लिए होगा, ये आप सिलेक्ट कर रहे हैं ऑल यूजर्स के लिए। तो आप ये चीजें भी एच डी वैन रूल के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने दे रखा है क्या क्या कॉल करना पड़ता है हमें, पहले एच डी वैन रूल का नेम देना पड़ता है। फिर सोर्स में कौन से सोर्स के लिए आप ये एच डी वैन रूल कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, या तो यहाँ पर पर्टिकुलर लैन सबनेट हो सकता है आपके पास, या पर्टिकुलर कोई आईपी हो सकती है, या पर्टिकुलर कोई आपका यूजर हो सकता है अगर आपने एडी इंटीग्रेशन कर रखा है। यहाँ पर आप ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं। और डेस्टिनेशन में क्या होता है, यहाँ पर आपको एड्रेस सिलेक्ट करना पड़ता है, कौन से एड्रेस के लिए आप ये रूल क्रिएट कर रहे हैं।
इसके बाद इंटरनेट सर्विस भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई इंटरनेट सर्विस है, HTTPS है, या DNS का ट्रैफिक है, या आप चाह रहे हैं कि FTP का ट्रैफिक है, उसको आप प्रायोरिटाइज करा सकते हैं। एप्लीकेशन के बेस पर भी ये आप कर सकते हैं। इसके नीचे आता है आउटगोइंग इंटरफेस। कौन सा आउटगोइंग इंटरफेस आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए चलते हैं हमारी टोपोलॉजी पर। पहले आपको टोपोलॉजी बता देता हूँ क्या मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। ये देखिए, ये है हमारी टोपोलॉजी। ये लास्ट टोपोलॉजी है, जैसे हमने लास्ट टाइम SD-WAN कॉन्फ़िगर किया था, वैसे वही सेम टोपोलॉजी मैंने यहाँ पे ले रखी है। जो 100.1.1.1 आईपी है वो हमारा ISP की साइड में कॉन्फ़िगर्ड है, और जो 2 आईपी है हमारा पोर्ट 2 पर कॉन्फ़िगर्ड है। वो हम एक बार वेरीफाई कर लेंगे आगे। तो ऐसे हमारे पास 200.1.1.1 का सबनेट है /24 में। 1 IP हमारा ISP 2 पर कॉन्फ़िगर है, और जो .2 IP होगा 200 की सीरीज में, वो हमारा पोर्ट 1 पर है। और ये जो सिस्टम है ये हमारा मैनेजमेंट का सिस्टम है। इसे हम कंसोल लेंगे अपने फायरवॉल का। और ये नीचे हमारे पास L2 का स्विच है, और इसके नीचे हमारे पास ये पर्टिकुलर सिस्टम्स है। ये यहाँ पर आप VLAN क्रिएट कर सकते हैं अगर आपको क्रिएट करनी है। बट हमने यहाँ पे क्या कर रहा है, लैब के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमने कोई भी VLAN यहाँ पर क्रिएट नहीं करी हुई है। तो एक सिस्टम हमारा ये है, एक सिस्टम हमारा ये है। तो इन दोनों के साथ हम लैब टेस्ट करेंगे। तो चलिए कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। जो फायरवॉल का IP है वो है 92.187। पहले मैं आपको इंटरफेसिस दिखा देता हूँ। देखिए, ISP 1 है। ISP 1 पर हमने 100.1.1.2 IP दिया हुआ है, और जो ISP 2 है उस पर हमने दिया हुआ है 200.1.1.2। और जो मैनेजमेंट का IP है वो है हमारा 192.168.92.187। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कंसोल ले रखा है। और यहाँ पर SD-WAN जोन हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है लिंक फेल ओवर के लिए। अब चलते हैं हम अपने PCs पर, हमें क्या IP मिले हुए हैं अपने सिस्टम पर। ये है हमारा Windows 7 का PC, और एक हमने ले रखा है Windows 10। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे IP चेक करने के लिए। यहाँ पे देखिए, IP चेक करने के लिए हमें कमांड रन करनी पड़ेगी IP config। और यहाँ पर हमें जो IP मिल रहा है 192.168.5.5 5.0/24, ये हमने लैन सबनेट कॉन्फ़िगर कर रखा है अपने फायरवॉल पर। और यहाँ से एक बार हम पिंग इनिशिएट करके देख लेते हैं। ये देखिए, पिंग रिस्पॉन्स भी हमें आ रहा है। एक बार ट्रेस रूट कर लेते हैं कौन से इंटरफेस के थ्रू या कौन से ISP के थ्रू हमारा ये ट्रैफिक पास हो रहा है। -D से क्या होता है, आपका जो ट्रेस रूट है ये फास्ट वर्क करता है, तो इसलिए मैंने D यूज किया। अगर आप नॉर्मली यूज करेंगे ट्रेसर स्पेस और जो आपका IP होगा, तो उससे क्या होगा, स्लो आपका ये काम करेगा ट्रेसर। तो ये देखिए, अभी 200.1.1.1 से ट्रैफिक निकल रहा है। एक बार हम Windows 10 का भी देख लेते हैं कौन से इंटरफेस से हमारा ट्रैफिक पास हो रहा है। ये हमारा Windows 10 का सिस्टम है। ओ सॉरी, इसको मैं दोबारा से ओपन करता हूँ। देखिए, IP कॉन्फ़िग, इस पर हमें IP मिला है 5.4। यहाँ से पिंग करते हैं, और दूसरे सिस्टम का एक बार IP दोबारा से चेक कर लेते हैं, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कौन से सिस्टम का कौन सा IP। 5.4 और 5.5। 5.5 हमारा Windows 7 पर है, और 5.4 हमारा Windows 10 पर है। यहाँ से एक बार गूगल को पिंग करके देखते हैं क्या हमारा गूगल पिंग हो रहा है, गूगल का IP।
देखिए अभी हमारा जो आईपी है यहाँ पर पिंग नहीं हो रहा है, एक बार दोबारा से चेक करते हैं। एक बार हम चेक करते हैं आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल, हमें क्या डीएनएस मिल रहा है यहाँ पर। ये देखिए ये अभी मेरा सिस्टम स्लो काम कर रहा है क्योंकि लैब के अंदर मैं इस सिस्टम को यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे जो डीएनएस मिल रहा है मुझे 8.8.8 मिल रहा है। पिंग करेंगे 192.168.5.1। ये हमारा गेटवे है, प्रॉपरली रीचेबल है। और दोबारा से पिंग करते हैं हम गूगल के डीएनएस को। ये कह रहा है कि रिक्वेस्ट रिजॉल्व नहीं हो रही है। एक बार हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर टाइम भी गलत दिखा रहा है तो टाइम को हम अभी छोड़ देते हैं। आईपी कॉन्फ़िग स्लैश रिन्यू। ये हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी जो इश्यू है वो डीएनएस का है, बट हम अभी कर ले रहे हैं इसको। ये हमारा पिंग हो रहा है। ये देखिए अभी भी हमारा रिस्पांस नहीं आ रहा, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ पर हमारा ट्रैफिक निकल रहा है। थ्रेशोल्ड -d 8.8.8। ये जा रहा है हमारा 200.1 के थ्रू। ये सेम हमारा 200.1.1 के थ्रू जा रहा है और यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, नेम रिजोल्व हो रहा है। देखिए जो पिंग रिस्पॉन्स है वो हमें आ रहा है। तो हो सकता है ये विंडोज़ का कुछ इश्यू है हमारा, बट हम इसको एक बार ट्रबल शूट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मुझे लग रहा है कि मैंने 2 बार पिंग यूज कर लिया है यहाँ पर, मैं इसको वन टाइम यूज करता हूँ और अब पिंग करके देखते हैं। देखिए अभी यहाँ हमारा पिंग रिस्पॉन्स आ रहा है। वो क्यों नहीं आ रहा था पहले, आप देखोगे एक बार कमांड में यहाँ पर जो मैंने पिंग लगाया था वो पिंग 2 टाइम्स टाइप कर दिया था मैंने, तो इस वजह से पिंग रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो अभी हम क्या करते हैं, अब दोनों का हमने ट्रैफिक देख लिया, इसका भी ट्रैफिक 200.11 से निकल रहा है और विंडोज 7 का भी हमारा 200.11 से ट्रैफिक निकल रहा है। ये हमने कंफर्म कर लिया। तो अब हमें क्या करना है, अब जैसे हम गूगल को पिंग कर रहे हैं, अभी जो आईपी है हमारा गूगल का डीएनएस का, उसको पिंग कर रहे हैं तो ट्रैफिक निकल रहा है हमारा 200.1.1.1 से। तो हम पहले इस आईपी का जो ट्रैफिक है वो प्रायोरिटाइज करते हैं। तो कौन से आईपी के लिए करते हैं, विंडोज 7 के लिए ट्राई करते हैं एक बार। 5.5 आईपी है और चलता है एस डी वैन की कॉन्फ़िगरेशन पर। एस डी वैन में चलेंगे, एस डी वैन रूल, और यहाँ पर क्रिएट न्यू रूल करेंगे और यहाँ पर देख, यहाँ पर नेम डाल देते हैं हम। और सोर्स क्या होगा हमारा, अब देखिए यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं, सोर्स में हम ये सब चीजें कॉल कर सकते हैं। हम यहाँ पे अभी क्या करेंगे, पर्टिकुलर एक आईपी के लिए करेंगे, सिंगल आईपी के लिए होस्ट 192.168.5.5, 192.168.5.5/32। ओके कर दिया मैंने। और इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं सोर्स में। और डेस्टिनेशन में हमें क्या सिलेक्ट करना है यहाँ पर, 8.8.8।
ओके करेंगे और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए अभी हम इंटरनेट सर्विस एप्लीकेशन सर्विस ये हम यूज नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे इंटरफेस प्रेफरेंस, देखिए अभी हमारा जो ट्रैफिक निकल रहा है ISP 2 से निकल रहा है, तो ISP 1 में हम इंटरफेस प्रेफरेंस देंगे ISP 1 पोर्ट 2। ठीक है, ISP 1 पर हमारा पोर्ट 2 है, ये हमने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर जोन को हम छोड़ देते हैं, अगर आपको जोन सिलेक्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। SLA आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो मैं अभी गूगल का SLA ले लेता हूँ यहाँ पर, जो मैंने क्रिएट कर रखा है। अगर आपको नहीं पता है कि SLA कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, तो आप हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। स्टेटस में अनेबल कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। देखिए अभी यहाँ पर हमने क्रिएट कर दिया है एक एसडीएन रूल। नेम हमने डिफाइन कर दिया है, सोर्स और डेस्टिनेशन, और क्राइटेरिया हमने सिलेक्ट कर दिया है लेटेंसी। इसको हम बाय डिफॉल्ट छोड़ देते हैं, लेटेंसी पर ही चेक मार्क रहने देंगे। और यहाँ पर अब देखिए, अब दोबारा से हम पिंग करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमारा ट्रैफिक किससे निकल रहा है, 100.1.1.1 के थ्रू। इससे पहले हमारा किससे ट्रैफिक निकल रहा था, 200 वाले IP से।
यहाँ पर आपने देखा होगा पहले जब हमने ट्रेस शूट किया था, और अभी जो हमारा ट्रैफिक पास हो रहा है वो निकल रहा है 100.1.1 से। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, ट्रेसल्ट करते हैं किसी अनदर आईपी के लिए, ट्रेसल्ट माइनस डी और 1.1.1। अब देखिए यहाँ पर इसका जो ट्रैफिक पास हो रहा है वो हमारा हो रहा है 200.1.1.1 के थ्रू। अगर हम यहाँ पर गूगल के डीएनएस को ट्रेस आउट करते हैं तो ये जा रहा है हमारा, देखिए ये अभी क्या हो रहा है कि हमने इसके लिए डिफाइन नहीं किया है कि जो हमारा 1.1, हाँ ठीक है ठीक है, वो ऊपर मेरी नज़र चली गई थी। तो यहाँ पर देखिए जो हमने 63 किया है वन वाली आईपी के लिए, वन वाले डीएनएस के लिए 1.1.1.1, इसका जो ट्रैफिक जा रहा है वो 200 वाली आईपी से जा रहा है, और यहाँ पर जा रहा है 100.1.1.1 से। अगर मैं ऐसे ही किसी और को ट्रेस आउट करता हूँ, सपोज करिए यहाँ पर TRACERT ट्रेसर्ट माइनस डी www.yahoo.com। देखिए इसका ट्रैफिक भी हमारा किससे जा रहा है, 200 वाले आईपी से। तो अभी हम क्या करते हैं, एक बार याहू के लिए ट्राई करते हैं। इसी रूल को हम ओपन करेंगे और यहाँ पर ऐड कर देते हैं डेस्टिनेशन में FQDN। www.yahoo.com। ये देखिए अभी रिजोल्व नहीं कर रहा है हमारा yahoo.com। जब तक ये रिजोल्व नहीं करेगा तो ठीक से काम भी नहीं करेगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक बार दोबारा से क्लिक करते हैं और देखते हैं yahoo.com। देखिए अभी हमारे सारे आईपीज आ गए हैं यहाँ पर yahoo.com के। तो इसका मतलब ये है हमारा FQDN रिजोल्व हो रहा है, और मैं इसको ओके करता हूँ। अब चलते हैं अपने सिस्टम पर, और यहाँ पर देखिए इससे पहले मैंने जो पहले ट्राई शूट किया था वो, हमारा जो ट्राई शूट में आईपी ले रहा था कौन सा था, 200.1.1.1। अब दोबारा से मैं करता हूँ yahoo.com को। देखिए अभी ट्राई शूट में आईपी हमारा चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम अपना जो ट्रैफिक है उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं अभी विंडोज 10 पर जाता हूँ, ट्रेसर्ट माइनस डी yahoo.com। यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि जो ये लैब का मशीन है हमारा विंडोज 10 थोड़ा सा स्लो चल रहा है। अभी देखिए यहाँ पर कौन से वाले आईपी से हमारा ये ट्रेस रूट निकल रहा है, 200.1.1.1। और जो विंडोज 7 है हमारा इस पर जा रहा है 100.1.1.1 से। वो क्यों जा रहा है, क्योंकि हमने SD वैन के अंदर सोर्स में सिर्फ एक ही आईपी यूज कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इस वाले आईपी को एक बार चेंज करते हैं। 5 डॉट हमारा विंडोज 10 का क्या आईपी था, एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं। आईपी कॉन्फ़िग, यहाँ पर है हमारा 5.4 आईपी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मैं यहाँ पर कर देता हूँ 5.4, 5.4, ओके करता हूँ। और इसको मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। अभी देखिए अभी हम चलते हैं विंडोज 10 पर, दोबारा से एक बार ट्राई शूट करेंगे yahoo.com को। ये अभी भी हमारा किससे जा रहा है, 200 से। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसमें फ्लश DNS कर लेते हैं, सेशन क्लियर कर लेते हैं, या उससे पहले एक बार और ट्राई कर लेते हैं हम। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि सेशन क्रिएट हो रखा है, उन सेशंस के थ्रू हमारा ट्रैफिक पास हो रहा है।
देखिए यहाँ पर अभी जो है 100.1.1 से हमारा ट्रैफिक जाने लगा है। इससे पहले मैं याहू ट्राई कर रहा था, अब मैंने डब्लू लगाया, तो दोबारा से एक बार मैं याहू के साथ ही ट्राई करता हूँ, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डब्लू डब्लू पे ट्राई करूंगा तब भी हमारा सेम आईपी पर रिजोल्व होगा नेम, और अगर मैं विदाउट डब्लू डब्लू ट्राई करूंगा तब भी हमारा सेम आईपी पर नेम रिजोल्व होगा। देखिए ये वाला भी हमारा 200 से जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, अभी एक बार सेशन क्लियर कर लेते हैं, तो माइट भी सेशन का इश्यू हो। और सेशन कैसे क्लियर करना है आपको, डायग्नोस सिस्टम सेशन फिल्टर सोर्स। सोर्स में आपको डालना है 192.168.5.4, और यहाँ पर डायग्नोस सिस्टम सेशन क्लियर, ये हमारी कमांड होगी। सेशन हमारे क्लियर हो गए हैं, और अब चेक करते हैं दोबारा विंडोज 10 पर। देखिए अभी भी 200 ले रहा है, तो हम क्या करते हैं, एस डी वैन की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करते हैं। वैसे ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि सेम आईपी के साथ रिजोल्व करता है। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, yahoo.com। मैं हटा देता हूँ यहाँ से www। और दोबारा से मैं ओपन करता हूँ इसको। देखिए अभी नेम रिजोल्व हो रहे हैं हमारे। हम चलते हैं अपने विंडोज 10 पर, और दोबारा से मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पर। एक बार दोबारा से हम सेशन क्लियर कर लेते हैं। आईपी कॉन्फ़िग फ्लश डीएनएस। हमारी जो कैश मेमोरी है वो क्लियर हो गई है, और अब हम ट्राई करते हैं, देखते हैं। ये देखिए हमने जो अभी क्लियर कैश किया है उसके थ्रू हमारा रिजोल्व हो रहा था पहले कैशिंग के थ्रू। ये जो नेम जो ट्रेस रूट जा रहा था हमारा yahoo.com या डॉट कॉम, वो पहले एग्जिस्टिंग सेशन बने हुए थे, या कैशिंग के थ्रू हमारा जो नेम है वो रिजोल्व हो रहा था, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, हमारा 200 पर ही बार बार ये ट्रैफिक जा रहा था सेकेंडरी आईएसपी पे सेशन के थ्रू, और हमारा जो कैशिंग के थ्रू। तो अभी हम क्या करते हैं, कैश मेमोरी बन जाती है डीएनएस की, जब भी आप, अगर आप उसको क्लियर नहीं करते हैं तो बार बार आपका जो नेम रिजोल्व होगा वो सेम आईपी से होता है और सेम पाथ के थ्रू जाता है, ठीक है। तो सेम पाथ के थ्रू जा रहे हैं तो उस टाइम पे क्या करना होता है, हमें सेशन क्लियर होने चाहिए हमारे। अगर सेशन क्लियर नहीं करोगे तो तब भी सेम दिखाएगा, बट हमने क्या किया था, यहाँ पर सेशन क्लियर कर लिए थे, तब भी हमारा 200 वाले आईपी से ही जा रहा था, जो कि नॉर्मली नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा इश्यू आ रहा है आपको, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपकी कैश मेमोरी है, जो डीएनएस की कैश मेमोरी बनी हुई है उसको क्लियर कर लेना है। और यहाँ पर मैं एक बार www से ट्राई करता हूँ, और देखते हैं कौन से वाले आईपी से ये
रिजोल्व कर रहा है और कौन से हमारे आईएसपी से ट्रैफिक निकल रहा है। देखिए अभी हमारा 200 वाले से ले रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमें वहां पर डिफाइन करना पड़ेगा। बट नॉर्मली ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि गूगल जो याहू के सर्वर है वो सेम सर्वर है। ऐसे ही हम जीमेल के साथ ट्राई करते हैं एक बार। ट्रेसल्ट माइनस डी www.gmail.com। देखिए अभी हमारा 200 वाले आईपी से जा रहा है, और हम क्या करते हैं यहाँ पर जीमेल के लिए ट्राई करते हैं। ये रहा। इसको मैं ओके करता हूँ। ये ओके कर दिया। और अब चलते हैं अपने विंडोज की मशीन पर। अब ट्राई करते हैं कौन से आईएसपी के थ्रू हमारा 200 वाला आईपी ले रहा है। और अब हम क्या करेंगे, कैशे को क्लियर करके देखते हैं। और यहाँ से भी हम सेशन क्लियर कर लेते हैं। अगेन हम ट्राई करेंगे यहाँ पर। देखिए 200 वाले आईपी से जा रहा है अभी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, एक बार विदाउट डब्ल्यू डब्ल्यू के ट्राई करते हैं। ये अभी हमारा 100 वाले आईपी से निकला है, 100.1.1.1 से। तो ये क्या है, नॉर्मली ये आपका इशू आना नहीं चाहिए रियल एनवायरनमेंट के अंदर। तो अभी क्या हो रहा है कि अगर हम डब्ल्यू 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 यूज कर रहे हैं तो हमारा ट्रैफिक निकल रहा है 200 वाले से, अदरवाइज निकल रहा है ये हमारा 100 वाले से। वो क्यों निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एच डी वैन में जो हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, जीमेल कर रहे हैं या डब्ल्यू डब्ल्यू ट्राई कर रहे हैं, उसके बेस पे निकल रहा है। अगर हम यहाँ पर एक आईपी, एक डोमेन और यूज कर देंगे एफ क्यू डी एन डब्ल्यू डब्ल्यू के नेम से, तो हमारा क्या होगा, सेम आईपी से निकलेगा जो जिसके लिए आपने प्रायोरिटी डिफाइन कर रखा है, मतलब जो इंटरफेस आपने सिलेक्ट कर रखा है। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, सिलेक्ट ISP1। तो इसी आईपी से निकलना चाहिए, ISP1 वाले से। और यही इंटरफेस सिलेक्ट करेगा। तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, yahoo.com है तो एक FQDN और कॉल कर दोगे आप यहाँ पर, www.yahoo.com। तो ऐसे हम अभी क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर जीमेल ट्राई किया ना, तो हम एक बार यहाँ पर लोग्स चेक कर लेते हैं। लोग्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अब हम चलते हैं GUI के थ्रू। ब्राउजर मैंने ओपन कर रखा है यहाँ पर, और मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पर gmail.com। ये हमारा नेम रिजोल्व नहीं कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक बार www ट्राई करते हैं यहाँ पर। तो अभी ये जो इश्यू है हमारी VM का इश्यू है, जो कि नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि आपकी, एक बार चेक करिए कि आपका नेटवर्क कनेक्टेड है या नहीं है। पिंग तो हमारा हो रहा है प्रॉपरली। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार yahoo.com ट्राई करते हैं। और अपने Windows 7 वाली मशीन पर भी ट्राई कर लेते हैं हम, gmail.com।
नेटवर्क में चलेंगे, एस डी वैन में चलेंगे। एस डी वैन रूल हमने डोमेन डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर। और पॉलिसी एक बार चेक कर लेते हैं हम, क्या हमने इंटरनेट की पॉलिसी क्रिएट कर रखी है। यहाँ पर हमने पॉलिसी भी क्रिएट कर रखा है, डेस्टिनेशन ऑल 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 ऑल, सब कुछ हमारा ओके रिपोर्ट है। देखिए अभी हमारा विंडोज 7 पे तो ये ओपन हो गया है, तो ये हमारा एक मशीन का इशू है विंडोज 10 का, जो कि नेम रिजोल्व नहीं कर रहा है। और यहाँ पर हम एक बार नेटवर्क की सेटिंग ओपन कर लेते हैं और वहाँ पर डीएनएस चेंज कर देते हैं मैनुअली। यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये आपकी जो विंडोज 10 की मशीन है वीएम के अंदर कभी कभी इश्यू करती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको अभी रहने देते हैं और अपना विंडोज 7 पे ट्राई करते हैं। देखिए जो 7 का हमारा आईपी है वो क्या आईपी है, आईपी कॉन्फ़िग, वो है हमारा 5.5। पहले हम ट्रैफिक वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए 5.5 का जो हमारा जीमेल का ट्रैफिक है वो हमें चेक करना है यहाँ पर। 5.4, 5.4 का दिखा रहा है और हमारा जो आईपी है वो है 5.5। यहाँ पर हमें फिल्टर अप्लाई करना पड़ेगा। सोर्स ये हो जाएगा, और यहाँ पर जो भी ट्रैफिक दिखेगा हमें अब हमारी सिर्फ 5.5 मशीन के आईपी का दिखेगा। यहाँ पर हम एक सर्विस का ऑप्शन भी ऐड कर लेते हैं, फिल्टर सर्विस। सर्विस हो गई हमारी HTTPS। एक बार दोबारा से हम ओपन करते हैं gmail.com को। gmail.com। और यहाँ पर हम करेंगे रिफ्रेश। देखिए यहाँ पर गूगल का दिखा रहा है, गूगल गूगल गूगल। यहाँ पर दिखा रहा है हमारा जीमेल। तो जीमेल का ट्रैफिक हमारा किससे जा रहा है अभी, ISP2 से, यानी कि एयरटेल से। ISP2 हमारा ये है और यही पर हमने एयरटेल की कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एच डी वैन का रूल है हमारा, तो यहाँ से तो हमारा वेरीफाई हो गया है हमारा जो ट्रैफिक निकल रहा है कौन से इंटरफेस से निकल रहा है। अभी हम चलते हैं नेटवर्क में और एच डी वैन में रूल में जाएंगे और 5.4 हम यहाँ पर कॉल कर देंगे। 5.5 दोनों ही ऐड कर देते हैं हम। H192.168.5.5, 192.168.5.5 /32। और इसको हम कर देते हैं यहाँ पर ओके। तो अभी देखिए ISP1 से ये निकलना चाहिए। अभी हमारा जो ट्रैफिक निकल रहा है वो है ISP2। एक बार सेशन क्लियर कर लेते हैं यहाँ से। डायग्नोस सिस्टम सेशन फिल्टर सोर्स 192.168.5.5। डायग्नोस सिस्टम सेशन क्लियर। और हम चलते हैं अपनी मशीन पर।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक न्यू ब्राउजर ओपन करेंगे या इनकॉग्निटो मोड में ट्राई कर लेते हैं, gmail.com। ये देखिए दोस्तों, विंडोज 7 पर पहले हमारा yahoo.com नहीं चल रहा था, बट अभी चल रहा है ना। तो ये हमारा विंडोज का इशू है। ये विंडोज 10 हमारी काफ़ी स्लो काम कर रही है। और हम चलते हैं, देखिए यहाँ पर जीमेल अभी ओपन नहीं हुआ है ना। दोबारा से ट्राई करते हैं। और हमने जो एसडीएन रूल कॉन्फ़िगर किया है, वो हमने दोनों आईपी के लिए कॉन्फ़िगर किया है, yahoo.com के लिए भी हमने अप्लाई किया है डेस्टिनेशन। और हम लोग्स चेक करते हैं एक बार। इस फिल्टर को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। और देखिए yahoo.com का ट्रैफिक है ये। और ये हमारा कौन से इंटरफेस से जा रहा है, ISP2 एयरटेल से। आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। और मैं आपको 5.5 आईपी का भी दिखा दूँ। देखिए यहाँ पर जीमेल ओपन हो गया हमारा। और यहाँ पर मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। और जो डीएनएस का ट्रैफिक देखना आपको कौन से इंटरफेस से निकल रहा है, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। टाटा से निकल रहा है। yahoo.com एयरटेल। हमने एस डी वैन रूल में क्या कॉल किया है, वो एक बार दोबारा वेरीफाई कर लेते हैं। IS टाटा के थ्रू हमारा निकलना चाहिए ट्रैफिक। ये देखिए जीमेल का ट्रैफिक है हमारा। और ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये टाटा से निकल रहा है। इससे पहले कौन से इंटरफेस से ये हमारा पास हो रहा था, एयरटेल से। और ये वाला जो है 5.4 वाला news.yahoo.com, ये अभी हमारा एयरटेल से निकल रहा है। अगर हम अपना जो कैशिंग है वो क्लियर करेंगे तो ये भी हमारा टाटा से जाने लगेगा। बट ये हमारा डिफरेंट डोमेन है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जीमेल ट्राई करते हैं दोबारा से। gmail.com। ये सिस्टम हमारा थोड़ा सा टाइम ले रहा है। और यहाँ पर भी हम एक बार याहू ट्राई कर लेते हैं, इस वाले yahoo.com विंडोज 7 वाले पीसी पर। और यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे। डीएनएस का ट्रैफिक है ये हमारा। इसको एक बार दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। देखिए yahoo.com का ट्रैफिक हमारा यहाँ पर आया है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टाटा वाले आईपी से ये निकल रहा है। तो इस तरीके से हम एस डी वैन रूल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने सिस्टम में। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर किसी को देखना है कि एस डी वैन कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे लिंक का फेल ओवर करते हैं एस डी वैन के थ्रू, तो वो आप हमारी लास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर।